के लिए। सो जॉर्डन ने एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन किया, एंड इट वाज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन गाजा। तो यू नो अबाउट गाजा, सबको पता है गाजा के बारे में। सो गाजा इज जो इट्स अ पार्ट ऑफ फिलिस्तीन। तो गाजा स्ट्रिप पतला सा एरिया है अक्रॉस द मेडिटेरेनियन, और वो फिलिस्तीन और इसराइल में कॉमन एरियाज हैं, उसमें गाजा एक एरिया है। एंड गाजा इज अ प्लेस विच इज कंट्रोल्ड बाय अ पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हमास। हमास एक उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट इट इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने इसराइल पे अटैक किया, उनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले चला आ रहा है। सो गाजा पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इसराइल नाउ ऑन 7th October द अटैक हैपेंड फ्रॉम द गाजा साइड। और गाजा बहुत पतला सा हाईली पॉपुलेट एरिया है, मोर देन 2 million पीपल लिव इन अ स्ट्रेच ऑफ 8 किलोमीटर, उसका 8/40 किलोमीटर, 41 किलोमीटर। तो देखा जाए तो बहुत पॉपुलेशन 20 लाख ही तो है। इंडिया में तो हर शहर में 20 लाख 30 लाख पॉपुलेशन मिल जाएगा। खैर, बट वो इंटरनेशनली उसको इतना बड़ा बनाया जाता है। सो तो वहाँ पर द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन एंड वी विल नॉट टेक साइड्स। तो उसमें हुआ क्या कि भाई गाजा पे अटैक, गाजा से हमास मिलिटेंट्स ने अटैक किया ऑन इसराइल। इसराइल पे अटैक हुआ, इसराइल रिटेलिएट, अब इसराइल रिटेलिएट कर रहा है। इसराइल हैज वोट दैट वी विल फिनिश हमास, हमास को हम खत्म कर देंगे, ये उनकी सोच है। बट गाजा में जो पॉपुलेशन है वो फिलिस्तीन पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन आर देयर, पीपल आर देयर, एंड दे लिव ए वेरी टफ लाइफ, बिकॉज गाजा में जो भी आ रहा है या जा रहा है उसको इसराइल कंट्रोल भी करता है। गाजा का एक एग्जिट जो है वो इजिप्ट में निकलता है, राइट। हाँ, एक और इजिप्ट भी बहुत सपोर्ट नहीं करता है, वो कहने को सामने रहेगा बट एंट्री एग्जिट हर चीज कंट्रोल करता है। दे डोंट अलाउ द फिलिस्तीनियन टू मूव टू इजिप्ट। तो सो बेसिकली जो गाजा का जो पूरा एरिया है उसमें जो पॉपुलेशन है, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स राइट नाउ। और हमास एक बहुत ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच आर यूजिंग पीपल एज अ शील्ड ऑल्सो, बिकॉज उन्हीं के साथ रह के दे आर ऑपरेटिंग। तो अब यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनली जब अटैक हुआ तो होल वर्ल्ड वाज कंडेमिंग हमास एंड द मिलिटेंट्स, बट नाउ इसराइल हैज वोट दैट विल टेक अ वेरी स्ट्रांग एक्शन। और इसराइल हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग सिक्योरिटी स्टेट, एक हार्ड सिक्योरिटी स्टेट का उसका रेपुटेशन है, एंड इसराइल वांट्स टू प्रोजेक्ट दैट रेपुटेशन एंड प्रोटेक्ट दैट रेपुटेशन आल्सो। बट उसका नुकसान जो है बहुत हैवी है। सो राइट नाउ उस पर अच्छा, इफ यू लुक एट इसराइल, इसराइल इज सराउंडेड बाय जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड इजिप्ट। अगर आप मैप देखोगे तो आपको वो दिखाई देगा। तो अब इस वोट पे इंडिया ने इसको एब्सटेन कर दिया, इंडिया एब्सटेन्ड। अभी जो वोट हुआ इसमें, ये जो वोट हुआ इसमें, इफ आई सी द वोट, 120 ने फेवर में, 14 अपोज्ड, and India is among the people who abstained, that is 45 abstained. ठीक है ना। एब्सटेन मतलब डिड नॉट वोट, ओके, नो स्टैंड, आपने कोई स्टैंड नहीं लिया ना। आप कितने लोगों को लगता है कि इंडिया को उसमें स्टैंड लेना चाहिए? हाउ मेनी फील दैट इंडिया शुड टेक अ स्टैंड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो इसराइल कर रहा है, बेसिकली इसराइल जो कर रहा है उसके अगेंस्ट की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, यू पुट अ सीज फायर टू द वॉर, वॉर को रोक दीजिए। एंड 120 पीपल हैव फेवर्ड दैट, मेजॉरिटी उनको फेवर कर रहा है। इंडिया ऑन द कंट्री हैज सेड दैट ये जो वोट है, इस वोट में प्रॉब्लम ये है दैट दे हैव कैटेगोरिकली मेड इजराइल एज अ कल्प्रिट। जो इसमें हमास है उनके उनके एक्शंस को आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है, कंडेम नहीं किया, प्रोजेक्ट नहीं किया। प्रोजेक्ट करते हो फिर कंडेम करते, सो दैट इज व्हाई वी आर एब्सटेनिंग। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल सही है। इंडिया हैज सेड दैट वी, बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन 2 स्टेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने चाहिए। हमास और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हेजबुल्ला इन लेबनान, और भी बहुत सारे हैं, अभी तो यमन में भी जो
तो ये सारे लोग चाहते हैं दैट हम इजराइल मतलब ज्यूज का जो ऑक्यूपेशनल एरिया है उसको हम अपने वापस कंट्रोल में ले लें। और इनके अगर आप वर्डिंग सुनोगे तो वर्डिंग्स आर वेरी एक्सट्रीम। दे से दैट वी वांट टू थ्रो ज्यूज इन द ओशन। और ज्यूज की कहानी, ज्यूज की अपनी अलग कहानी है। दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 2000 इयर्स वेयर दे हैव बीन परसिक्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसका परसिक्यूशन का कारण एक तो रिलीजियस है, देयर इज एंटी सेमिटिज्म फीलिंग in the religious scriptures also, because Jews were the people who were responsible for crucifixion of Jesus Christ. तो historically जो है उनके literature में यह है कि Jews were responsible। और दूसरा यह है कि Jews have been very successful businessmen across the world। और वो जहां भी गए गए हैं तो उनको तो that is a image they have। तो they have lived a stateless life for thousands of years। और उनको अब 48 में उनको जो कंट्री मिला, 1979 में बॉलफोर 17 में बॉलफोर डिक्लेरेशन के बाद उनको वहाँ सेटल किया गया। बट ओरिजिनली इजराइल का जो एरिया है वहीं से ज्यूज का ओरिजिन भी हुआ था। खैर ये कहानी अलग है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट इसमें इंडिया हैज एब्सटेन्ड, ओके। एंड व्हाट आर द फैक्ट्स एज पर इंडिया? पहला तो है इंडिया सीक्स टू स्टेट सोल्यूशन। इंडिया कहता है कि प्रॉब्लम दोनों साइड से है। कुछ लोग का मानना है कि इंडिया इज मोर सपोर्टिंग इजराइल इन कंपैरिजन टू अदर। दूसरा है, हाँ, करीब 200 हॉस्टेजेस को हमास ने कैप्चर कर लिया। हमास अटैक्ड ऑन 7 अक्टूबर एंड दे कैप्चर 200 हॉस्टेजेस आल्सो व्हिच इंक्लूड्स इजरायली सिटीजंस मेनली। ठीक है। ओके, सो दैट इज द, अगर इंडिया ने स्टैंड लिया फंसेगा, बट शुरू से भी सपोर्ट फिलिस्तीन। अभी वी हैव गुड रिलेशन विद इजराइल एंड प्लस इट्स बेटर एब्सटेन बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स टू स्टेट सोल्यूशन। चलो ठीक है सार्थक। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अभी इंडिया इज फॉलोइंग अ फॉरेन पॉलिसी विच इज कॉल्ड, विच इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक हेजिंग। हमको हर तरफ प्ले करना पड़ेगा एंड इट इज अबाउट रियल पॉलिटिक्स। व्हाई शुड वी सपोर्ट वन कंट्री? अगर दोनों कंट्री रिस्पॉन्सिबल है तो दोनों कंट्री में गए भाई आपस में सोल्यूशन निकालो। व्हाई शुड आई टेक अ स्टैंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द फिलिस्तीनी साइड? और लोग कह रहे हैं नहीं वो तो मिलिटेंट कर रहे हैं, बट दोज मिलिटेंट्स have been controlling that area and they are a politically accepted organization as a democracy also, because वहां पर वोटिंग जब इलेक्शंस हुए तो 2007 में, तो हमास became a political power in गाजा। तो बट ये क्राइसिस बहुत बड़ा हो गया है। आई थिंक सोल्यूशन निकलना चाहिए एंड सोल्यूशन इज समवेयर इन द मिडिल। बोथ साइड्स हैव टू कम टू अ 1993 में जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ था तो ऑलमोस्ट सोल्यूशन निकल गया था, बट हार्डलाइनर्स ऑन बोथ द साइड दे, आप सोचो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं को किल मार दिया जिन्होंने सोल्यूशन निकाला था। हाँ, मतलब देयर आर हार्डलाइनर्स ऑन बोथ साइड हु व्हिच वांट दैट कॉन्फ्लिक्ट शुड गो ऑन, बिकॉज जो इजराइल के इजराइल में जो हार्डलाइनर्स हैं ज्यूज, उनका मानना है दैट वी शुड कंट्रोल ऑल द एरिया। द हार्डलाइनर्स ऑन द ऑपोजिट साइड दे बिलीव दैट ज्यूज शुड बी थ्रोन आउट इन द ओशन एंड वी वांट टू कैप्चर एंटायर एरिया। ठीक है, तो खैर ये कॉम्प्लेक्स मुद्दा है एंड आई पर्सनली बिलीव दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड टेक अ स्टैंड फाइंडिंग सॉल्यूशन इन लॉन्ग रन। ठीक है। एक और बात है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, पहली बात तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये, जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है वैसे यूएन का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का वो पार्लियामेंट है। तो उनके वोट बाइंडिंग नहीं होते, दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। बाइंडिंग तभी होता है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। सो इट इज अ नॉन बाइंडिंग। तो इंडिया ने कहा कि ये नॉन बाइंडिंग है। दूसरा, इट इज मोर लाइक अ मॉरल कमिटमेंट और मॉरल में भी
मॉरली वी आर फोर्सिंग द इजराइल टू टेक अ पॉज ऑन द कॉन्फ्लिक्ट। और अभी क्या है, इसराइल इज गोइंग ऑल वे, मतलब दे आर यूजिंग ऑल द लेटेस्ट वेपन्स, दे आर ट्राइंग। उनका है कि हमास का जो पूरा नेटवर्क है उसको हम डिसइंटीग्रेट कर दें। एंड हमास पीपल हैव क्रिएटेड टनल्स इन द गाजा। गाजा में मतलब हर चौथे घर में टनल है जो नीचे से जाती है, एंड दोस टनल्स आर किलोमीटर्स लॉन्ग। और वहीं पे वो अपना सारा वॉर का सामान रखते हैं। द टनल गोज आउटसाइड, पता तो नहीं, बट हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ टनल जो है वो गाजा में है, उतने छोटे से गाजा में। एंड दोस टनल का क्रिएशन 1990 से शुरू हो गया था। एंड इट्स अ मेज ऑफ टनल, एंड मेनी ऑफ द टनल गो आउट, वो जो है इजिप्ट में निकलते हैं। और वो सारा उनको एड सपोर्ट एवरीथिंग इज कमिंग थ्रू दोस टनल। तो नाउ इजराइल इज वांट टू वो पूरा जो टनल सिस्टम है उसको हम डिसमेंटल करें, बट दैट इज अ ट्रैप ऑल्सो, विल हैव टू सी। तो टनल में ही सारा वो मूवमेंट, बॉम्बिंग या सारा वहीं से करते ही हैं वो लोग। हाँ मतलब इजराइल इज लुकिंग एट सोल्यूशन कि हम कैसे उन्हें काउंटर किया जाए, बिकॉज सरफेस से हम टनल को डिटेक्ट करें, उसको वहीं से कैसे हम वहां से टारगेट करें उनको। हाँ, हॉस्पिटल्स के नीचे है, घरों के नीचे है, एंड दोस टनल्स आर ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। इंडिया इज ट्राइंग टू, अब तो हो गया खत्म ना, वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग बैक।